आलवानी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेंसुरेशन चैप्टर मैथ्स, जो कि क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। इस चैप्टर मेंसुरेशन में हम मेनली पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने इस चैप्टर के 3 वीडियोस बनाए हैं। आज मैं इसका पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड का हम क्या क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया, हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो ये दोनों 3D फिगर है, दोनों के 6 फेसेस होते हैं। फर्क इतना है बस दोनों में कि क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं ये रेक्टेंगल शेप के होते हैं। रेक्टेंगल मतलब इनका लेंथ ब्रेड्थ सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। और जो क्यूब है उसके सारे फेसेस इक्वल होते हैं, सभी फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं और उनका डायमेंशन इक्वल होता है। मतलब ये क्यूब है, ये इसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के हैं और उसका ये जो लेंथ है वो भी a है और ये जो ब्रेड्थ है वो भी a है और जो हाइट है वो भी a, मतलब इसका सभी का डायमेंशन इक्वल होता है। और जो क्यूबॉइड होता है उसका ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है और ये तीनों डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ईच फेस जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। ओके, जैसे कि ये रूम है, तो ये जो रूम होगा ये क्या होगा? क्यूबॉइड शेप का होगा, जिसका ये लेंथ होगा, ये होगा ब्रेड्थ और ये जो होता है ये होता है हाइट। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है? यू नीड टू फाइंड लैटरल सरफेस एरिया, इसके अलावा होल सरफेस एरिया भी होगा यहाँ पे, इसका मैंने कॉलम यहाँ पे नहीं बनाया है। होल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम। तो लैटरल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का ये 4 वॉल्स का एरिया, मतलब टॉप नहीं होगा, बॉटम नहीं होगा। टोटल 6 फेसेस होते हैं, टॉप, बॉटम 2 हुए और ये 4 वॉल्स, ठीक है, आगे पीछे लेफ्ट राइट। तो टोटल 6 फेसेस में से अगर हम 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करें, टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर दें, तो उसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा 4a²। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a²। और होल सरफेस एरिया क्या होगा? जिसमें टॉप भी रहेगा, बॉटम भी रहेगा और 4 वॉल्स भी रहेंगे, मतलब पूरे 6 फेसेस का एरिया। तो सारे 6 फेसेस का एरिया क्या होगा? 6a²। एंड देन है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? इसके अंदर की कैपेसिटी, इसके अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं, टोटल मैक्सिमम, वो होगा उसका वॉल्यूम और उसका फॉर्मूला होगा AQ। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि एक्चुअली आपको सरफेस एरिया फाइंड करने बोला है या वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि ये जो बॉक्स है ये कार्डबोर्ड का बना है, इस पुट्ठे का बना है, तो अगर आपको ये बोला जाएगा कि कितना स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इसमें यूज हुआ है, तो आपको ये फेसेस का एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि इसके फेसेस बने हैं कार्डबोर्ड से, मतलब आपको वहाँ सरफेस एरिया फाइंड करना है। और अगर ये बोला जाएगा कि इसके अंदर कितने चॉक्स हम भर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसके अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो स्पेस है वो फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, देन है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो लैटरल सरफेस एरिया है 4 वॉल्स का एरिया है, उसका फॉर्मूला है 2h × l+b। और होल सरफेस एरिया मतलब जिसमें टॉप भी रहे, बॉटम भी रहे, 4 वॉल्स भी रहे, उसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो होगा 2 × लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। 2 × लेंथ × ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ × हाइट प्लस लेंथ × हाइट, और वॉल्यूम होगा लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट। तो ये मेन जो मैंने 6 फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए। यूनिट हम क्या लगाते हैं जब ये हम एरिया फाइंड करते हैं? आपको यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इंच क्यूब जो भी रहेगा उसको क्यूब कर देना है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं।
कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें बोला गया है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। मतलब एक रूम है जिसका लेंथ हमारे पास गिवन है 5 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 4 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। इसमें बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट रेट रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो जो वाइट वॉशिंग हो रहा है वो 4 वॉल्स का हो रहा है और सीलिंग का हो रहा है, यानी कि 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है और सीलिंग यानी टॉप का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो होल सरफेस एरिया में हम बॉटम के एरिया को माइनस कर देंगे, ओके, फ्लोर के एरिया को माइनस कर देंगे, या फिर लैटरल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल्स के एरिया में टॉप के एरिया को प्लस कर देंगे। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हमको 4 वॉल्स का एरिया पहले हम फाइंड करेंगे। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, 2 × h × l + b, ये मैंने आपको अभी बताया, एक लैटरल सरफेस एरिया। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वो होगा 2 × h का वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 और × l + b, l है 5 मीटर प्लस 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 × 5 + 4 is 9 which is equal to 54 मीटर स्क्वायर। फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सीलिंग, ओके, सीलिंग यानी कि जो टॉप होता है, जो छत होता है, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा, वो होगा लेंथ × ब्रेड्थ, क्योंकि जो टॉप है दैट इज इक्वल टू द फ्लोर, और फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल शेप का, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। तो लेंथ × ब्रेड्थ करेंगे हम तो हमको सीलिंग का एरिया मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा, लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो हमको एरिया ऑफ सीलिंग मिल गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल गया। अब हमको टोटल एरिया जो हमको चाहिए, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, वो दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 54 + 20 ये हो गया 74 मीटर स्क्वायर। तो वी गॉट द रिक्वायर्ड एरिया। हमको पता है कि इतने स्क्वायर मीटर में वाइट वॉशिंग होगी। अब हमको फाइंड करना है उसका कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है 7.50। तो टोटल जितना भी हमको वाइट वॉशिंग करना है उसका कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 से। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमको फाइंड करना है। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन है उसके, और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा रुपीस में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गिवन है 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। मतलब 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके 1 2 3 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके सॉरी रख दिया गया है, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। जब हम 3 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। उस न्यू क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और तीनों क्यूब के सरफेस एरिया के सम का जब टोटल सरफेस एरिया आएगा उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। मतलब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपने ये 3 क्यूब्स लिया है, इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। जब आप ये तीनों क्यूब्स को रखोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये इसका डायग्राम मैंने बनाया है, ओके। तो ये 3 क्यूब्स को देखो मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो तीनों क्यूब्स इक्वल है। तो लेट इसका जो साइड है वो है ए ए ए, ओके, तीनों का साइड ए है। अब जब हमने तीनों को ज्वाइन किया तो ये टोटल क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, ओके। तो साइड ऑफ क्यूब जो है वो क्या होगा, वो होगा ए, ओके। और हमको क्या फाइंड करना है, तीनों क्यूब के सरफेस एरिया का सम। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब वो कितना होगा 6a²। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² ऑफ अ क्यूब। तो तीनों क्यूब के सरफेस एरिया का सम चाहिए हमें। तो सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, तीनों क्यूब के सरफेस एरिया का सम कितना होगा,
6a² इंटू 3 करेंगे बिकॉज तीनों इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा 18a²। नाउ अब हमको ये जो क्यूबॉइड है इसका भी सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये जो क्यूबॉइड बना है इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ जो है ये क्या होगा a प्लस a यानी कि 3a हो जाएगा। और जो ब्रेड्थ है वो क्या होगा, ब्रेड्थ अभी भी a है, वो उतना ही है, तो ब्रेड्थ a रहेगा। और जो हाइट है वो कितना होगा, हाइट अभी भी a ही है जितना पहले था, a हाइट अभी भी a है, तो हम हाइट a लिखेंगे। हमको क्या फाइंड करना है, अब इसका हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है 3a इंटू ब्रेड्थ है a प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ब्रेड्थ और हाइट दोनों a है, a इंटू a प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ है 3a और इंटू हाइट है a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया 3a² प्लस a² प्लस 3a², तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7a² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14a²। ना हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल गया 14a² और हमको सरफेस एरिया सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूब जो है वो हमको मिल गया 18a²। मतलब हमने तीनों क्यूब के सरफेस एरिया का सम किया, दैट इज 18a²। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं ऑलवेज हमको ध्यान देना है कि आपको पहले क्या लिखना है। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी ऑर्डर में होना वो जरूरी है। तो आपको पहले लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड, तो वो है 14a²। वी नीड टू फाइंड द रेशियो, तो रेशियो क्या होगा 14a² अपॉन जो तीनों क्यूब के एरिया का सम आया है वो आएगा नीचे 18a², जिसको हम काटेंगे और ये कटेगा 7 से, नॉट 7 2 से, तो ये आएगा 7:9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गिवन है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर है जिसका जो फ्लो हो रहा है, तो इसका जो ब्रेड्थ है, इसका जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास गिवन है 40 मीटर और इसकी गहराई दी हुई, मतलब जो उसका हाइट है, इस क्यूबॉइड के शेप का होगा वो रिवर, जिसका हाइट हमारे पास गिवन है 3 मीटर और ये जो 40 मीटर है ये है ब्रेड्थ। इसके अलावा क्या गिवन है, इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और डे आवर हो जाएगा, तो 1 आवर में 2 किलोमीटर वो रिवर फ्लो होती है। मतलब कि अगर मतलब ये होगा कि जो रिवर है वो 1 आवर में जो फ्लो होके जाएगी डिस्टेंस, 1 घंटे में ये फ्लो होके जितना दूर जाएगा वो डिस्टेंस कितना होगा 2 किलोमीटर होगा। अब आपको ये बताना है कि रिवर जब ये फ्लो होके सी में जाएगा तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा। 1 मिनट में ये रिवर जब फ्लो होके सी के अंदर जाएगी तो 1 मिनट के अंदर कितना वाटर इसका फॉल होगा सी के अंदर, कितना वाटर इसका जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में फॉल होगा सी के अंदर। नाउ जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में ये फ्लो होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर सी में ऐड होगा। तो ओवरऑल हमको ये फाइंड करना है कि 1 मिनट में ये रिवर कितनी दूर तक जाएगा और उतने पोर्शन का वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्यूबॉइड है सपोज ये 1 मीटर में इतना दूर गया, ये जो रिवर है ये फ्लो के 1 मीटर में यहाँ तक आता है, तो आपको बताना है कि 1 मिनट में ये जितना दूर गया उसका वॉल्यूम कितना है वाटर का। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ब्रेड्थ तो गिवन है 40 मीटर, हाइट भी गिवन है 3 मीटर, वी डोंट हैव इट्स लेंथ। 1 मीटर में वो कितना दूर जाएगा वो डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो वो लेंथ हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो वो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, वो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो वेयर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बिकॉज हमारे क्वेश्चन में स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, तो
तो हम स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रिवर इन 1 मिनट मिल जाएगा। तो स्पीड जो है हमारे पास वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1000 किलोमीटर है वो पर आवर में। ओके, तो सॉरी 1000 मीटर, जिसको हमने मीटर में चेंज किया है। तो जो इसकी स्पीड है वो हमको लिखना है 2000 मीटर पर आवर, और क्योंकि वो पर आवर है इसका यूनिट मीटर पर आवर है, तो हमको टाइम को भी आवर में लिखना पड़ेगा। टाइम हमारा कितना है 1 मिनट है, तो 1 मिनट है उसको हम चेंज करेंगे आवर में, तो वो हो जाएगा 1/6। यू कैन राइट हियर टाइम हमारा 1 मिनट है, जिसको हम चेंज करेंगे आवर में, तो कैसे डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो वो आवर हो जाएगा। अब उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 100 होगा और ये 2 इंटू 3 यानी कि 100/3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये रिवर। तो अब हमको जो जितना डिस्टेंस ये रिवर ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में, वो इसका लेंथ हो जाएगा, इसकी वॉइड का लेंथ हो जाएगा। तो वी गॉट द लेंथ एंड दैट लेंथ इज 100/3 मीटर। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो वॉल्यूम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ हमारा कितना आया है 100/3 इनटू ब्रेड्थ आया है 40 और इनटू हाइट हमारे पास गिवन था 3। तो यहाँ ये 3 3 कैंसिल हो गया, 4000 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लो होगा रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गिवन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब्स है, दोनों इक्वल है और दोनों को ज्वाइन किया गया है लाइक दिस। जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर 2 क्यूब्स ज्वाइन है लाइक दिस, ये इसका डायग्राम है। और इसमें बोला गया है कि ये दोनों क्यूब का वॉल्यूम है 512। इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, एज हमको नहीं गिवन है, साइड हमको गिवन नहीं है। अब हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया है और इस क्यूबॉइड का हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट। सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा डायमेंशन यानी कि साइड ऑफ द क्यूब। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, क्या किसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब विच इज इक्वल टू 512। तो a का वैल्यू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 512। तो हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, कितना होता है, आई थिंक 8 होता है ये। तो इसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमें इस क्यूब का एज मिल गया और इसका भी 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो ये जो क्यूबॉइड बन गया इसका लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या आएगा, ये टोटल लेंथ होगा जो कि हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ तो वही रहेगा 8, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, तो वो होगा 8 सेंटीमीटर और हाइट अभी भी उतना ही है, तो हाइट भी रहेगा 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, इस क्यूबॉइड का फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग बाय पुटिंग द फॉर्मूला एंड दैट इज 2 into लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। तो ये हम फॉर्मूला डाल देंगे, अब इसके वैल्यू पुट करेंगे, 2 into लेंथ into ब्रेड्थ, लेंथ गिवन है 16 into ब्रेड्थ है 8 प्लस ब्रेड्थ into हाइट वो होगा 8 into 8 प्लस लेंथ into हाइट तो वो होगा 16 into 8। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेशन पार्ट बस बचा है एंड देन इसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं कि कितना हो गया, 6 48 के बाद 4 और ये हो गया 128 प्लस 64 प्लस 128 into 2, ये हो जाएगा 8 8 16 और 4 20 के लगा 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 के लगा 1 1 and 1 2 2 और 1 3 into 2, तो ये हो गया 640 सेंटीमीटर क्यूब, नॉट क्यूब, स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द given cuboid.
So in this way I tried to explain some important questions of the chapter cube and cuboid. Actually ये बहुत लेंदी चैप्टर है, तो इसके सारे क्वेश्चंस कवर करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज. थैंक यू.